हेलो हेलो। आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास काफ़ी सारे व्यूज़ आ चुके हैं। काफ़ी अजीब बात है, काफ़ी बड़ी बात है। थैंक यू। तो वेक्टर बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए। आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड तो मैं ये वीडियो नए साल पे कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं। तो वापस आ जाइए, हमारे पास है वेक्टर। तो अभी तक आपने क्या देखा था कि जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम दो टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ्स में, और दूसरा अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, उसे हम कवर कर सकते हैं एनालिटिक्स के फॉर्म में, एनालिटिकल फॉर्म। तो ये वाली चीज़ हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे कि एनालिटिक्स में कैसे ग्राफ वर्क करेंगे, एनालिटिक्स है क्या। अब देखिए, मान लीजिए आपके लिए सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो आप अपने आप बना देंगे। जैसे आपके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है नॉर्थ, तो नॉर्थ के साथ कुछ भी लगा दो, बात बन जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ क्या हो गई, एक डायरेक्शन हो गई, और उसके साथ आप कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन देखिए, कुछ पंगे भी हैं यहाँ पे। मैग्नीट्यूड कितना हो, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसी के लिए क्या डिफाइन किया गया, एक नई चीज़ को डिफाइन किया गया, एंड द थिंग विल बी यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आपके पास क्या है, एक नई टर्म यूनिट वेक्टर, और किसी भी वेक्टर के ऊपर एक कैप, ठीक है, हैट। इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर हो, जिसे आप पावर में भी यूज़ करते हैं, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर हो तो आप उसे यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। जैसे ए के ऊपर लगा दिया, बी के ऊपर लगा दिया, सी के ऊपर, डी के ऊपर, स्मॉल ए बी सी कैपिटल, ऐसे। आप लोगों ने ये वाले तो देखे ही होंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये सारे क्या है बच्चे, यूनिट वेक्टर ही हैं, दीज आर नथिंग एल्स। अब यूनिट वेक्टर, तो बच्चे थोड़ी सी चीज़ याद रख लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। एक यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है कि लाना एक मैग्नीट्यूड को जिसकी वैल्यू है 1, और यूनिट वेक्टर मेनली आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ नोटिस कीजिए, इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड डायरेक्शन, इज टू प्रोवाइड डायरेक्शन। इसका काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करना। एंड फाइनली अ यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। तो यहाँ यूनिट जो मैंने ऊपर लिखा है, इस यूनिट का मतलब है 1, और यहाँ ये जो मैंने यूनिट लिखा है, इसका मतलब है रेफरेंस स्टैंडर्ड। यूनिट आपको पता ही होगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए, जैसे आपके पास केजी हो गया, सेकंड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, यूनिट है। अगर आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसके साथ यूनिट नहीं लगेगी। यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिटलेस होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक वेक्टर हो गया x। x की वैल्यू है 30 इन साउथ, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो s की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। मान लीजिए मैंने ये दे दिया, तो आप जल्दी से बताइए x का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो आप कह देंगे x का मैग्नीट्यूड है 30 मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट में कहूँ तो मैं डायरेक्शन और माइनस का साइन ये अवे लेने के लिए कह रहा हूँ। डायरेक्शन हटा दो और पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे आप लोग x वेक्टर को x से डिवाइड कर दीजिए। आप 30 मीटर पर सेकेंड, ये जो आपने अपनी तरफ से वेक्टर लिया है साउथ में, इसे 30 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट के साथ, तो आपके पास क्या बचेगा, जस्ट 1 इन साउथ। आपके पास सिर्फ डायरेक्शन बचेगी, मैग्नीट्यूड आपके पास हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब भी आप किसी वेक्टर को उसकी वैल्यू से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, आपके पास क्या बचेगा, एक यूनिट वेक्टर बचेगा। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे लगाते हैं, ऐसे। नेक्स्ट एक चीज और देखिए, कोई भी वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके।
नीचे वाले x को दूसरी साइड भेज दीजिए, तो ये दोनों चीज़ें आगे आगे सेंस बनाएंगी। तो यहाँ पे x कैप जो है, x हैट, ये क्या कर रही है, जस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। आपने देख लिया कि x की वैल्यू कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और आपने देख लिया यूनिट वेक्टर कितना है, 1 इन साउथ। तो आपके पास वही आंसर आ गया जो आपको चाहिए था, जो आपके पास वेक्टर था, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ओके तो कैमरा मुझे थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, अजीब ही लग रहा है यहाँ पे। अभी कैमरा जाने दीजिए। अब देखिए आगे हमने क्या कर रखा है, कुछ यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। आपको पता है आपके पास 3 एक्सिस हैं, एक तो हो गई एक्स एक्सिस, और दूसरी हो गई इसके परपेंडिकुलर इसके साथ 90 डिग्री पे वाई एक्सिस, और तीसरी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो नेक्स्ट एक्सिस होगी, ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, इस व्हाइट कलर से क्या होगी, थोड़ी सी परपेंडिकुलर होगी, इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब ये वाली जो है, दिस इज जेड एक्सिस, ये इसके परपेंडिकुलर होगी, और इससे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो इनटू द प्लेन होगी, दैट विल बी माइनस जेड एक्सिस। आपने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस को एक यूनिट वेक्टर मान रखा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक अपनी तरफ से यूनिट वेक्टर मान रखा है प्लस आई कैप। यानी कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो आप उसे आई कैप डायरेक्शन से शो कर सकते हो। और आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन आप लेंगे, यानी x की जगह माइनस एक्स अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, तो माइनस से दिखा दीजिए। तो x वाली डायरेक्शन आपने प्लस आई से दिखाई है, तो माइनस एक्स वाली डायरेक्शन आप माइनस आई से दिखाएंगे। वैसे ही y जो डायरेक्शन है आप इसे प्लस जे से दिखाते हैं, तो माइनस वाली डायरेक्शन माइनस जे से दिखाते हैं। और z आप k कैप से दिखाएंगे, तो माइनस जेड माइनस के कैप से दिखाएंगे। ये आपके पास कुछ डायरेक्शंस हो गई। थोड़ा इसे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अ पर्सन ट्रेवल्स, ठीक है, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ छोड़िए, एक्स ले लीजिए, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है, 20 मीटर टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस एंड 30 मीटर टुवर्ड्स z एक्सिस। टुवर्ड्स का मतलब यहाँ पैरेलल है, इनके पैरेलल चल रहा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है, एंड यू हैव टू टेल दिस इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे वो एक वेक्टर हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए, काफ़ी ईजी है। सबसे पहले एक पर्सन ने क्या किया, वो 10 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ चला, तो आप एक्स एक्सिस ढूंढिए, आपको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मिल जाए। तो आप एक्स एक्सिस की तरफ या एक्स एक्सिस से पैरेलल जा रहे हो, तो आपको पता है कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, आई कैप। तो आप लोग खुद देख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन आपके पास क्या है, आई कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो एक मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेक्टर आ जाता है। तो एक्स एक्सिस की तरफ 10 जाना, दिस इज ऑल्सो 10 आई कैप। फिर आगे क्या है, आप माइनस वाई एक्सिस की तरफ या माइनस वाई के पैरेलल कितना चले हैं, 20। तो मैं ये एग्जैक्टली ग्राफ उसके अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, स्केल के अकॉर्डिंग। नीचे आप कितना गए हैं, 20। तो आपको पता है नीचे की डायरेक्शन क्या है, 20। नीचे 20 चले हैं और डायरेक्शन क्या है, माइनस जी, बस ये लिख दिया। फिर आप आगे चले हैं किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो आपको पता है प्लस z किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, k कैप से। तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, ध्यान रख लेना इस पर। तो 30 आप चले हैं किस साइड, k साइड। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 10
आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 30 के कैप। कई बार मैं ये कैप लगाना भूल जाता हूँ, तो आई जे के का मतलब ही यही है कि आप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ देखा कि कैसे इजीली मैंने इन वेक्टर्स को आई जे के से रिप्रेजेंट कर दिया। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ हम ग्राफ यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट है, वाई के अलोंग कितना कंपोनेंट है, जेड के अलोंग कितना है, ये छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। आप भी ऐसे ही कीजिए। थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे। अब देखिए, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है और माइनस एक्स एक्सिस है, आप इन्हें अपनी तरफ से कुछ कुछ मान सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो कई बार आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी कि हाँ भाई, एक पर्सन नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ग्राउंड ही है। दिस वाइट कलर, ये जो आपको वाइट कलर यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन को आप अपना ग्राउंड ही मान लीजिए, अपना फ्लोर मान लीजिए। तो हमेशा आपके सामने जो भी है, सामने आप सामने देखिए, मेरा सामने आपका सामने आमने सामने होगा, ठीक है, अपोजिट होगा। तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आपको सामने जो भी दिख रहा है उसे नॉर्थ डायरेक्शन मान लीजिए, ओके। और अगर आपने सामने वाली नॉर्थ मान ली, तो आपके जो पीछे है इन फ्रंट ऑफ योर बैक, उसे आप अपोजिट डायरेक्शन मानेंगे साउथ। वैसे ही अगर आप राइट साइड देखेंगे, अपने राइट साइड, तो उसे आप ईस्ट मानिए, और अपने लेफ्ट साइड देखेंगे तो उसे आप वेस्ट मानिए। तो सामने वाली डायरेक्शन आपके जो भी है उसे नॉर्थ मानिए। सन को मत ढूंढिए, रात के टाइम अगर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ गया तो पंगे हो जाएंगे। तो सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, राइट में, ठीक है, देख लेना राइट तुम्हारा कौन सा है, उसमें ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ये डायरेक्शंस आपके पास होंगी। अब ये तो हो गई आपके पास डायरेक्शन। फिर ऊपर वाली डायरेक्शन, पंखे वाली, आपको पता है नॉर्थ आपके सामने होता है और पंखा आपके ऊपर होता है। तो इंडिया का मैप देखें तो हम बोल देते हैं कि जम्मू कश्मीर ऊपर है, नॉर्थ में है। तो मैप के अकॉर्डिंग मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ हमेशा ग्राउंड पे होता है। तो ये जो आपका ग्राउंड है, यहाँ पे इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मिलेंगे, लेकिन इससे जो ऊपर है, यहाँ पे ऊपर और नीचे, ये डायरेक्शन अलग अलग है। पंखा नॉर्थ में नहीं होता, फैन या रूफ नॉर्थ में नहीं है, ठीक, ये अप है, अपवर्ड है। तो जो z एक्सिस है, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, ये भी आप इसे कह सकते हैं। और जो माइनस z है, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर आप इसे कह सकते हैं इनटू द प्लेन। तो ऐसे नामकरण इनके किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग ही गया होगा कि ईस्ट आई ली थी, नॉर्थ जे ली थी और अपवर्ड के ली थी। तो नॉर्थ को आप जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्विक एक जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, डोंट वरी, पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन आपके पास और है, एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है 6 मीटर नॉर्थ, ठीक है, 10 मीटर ईस्ट और 8 मीटर डाउन। 6 मीटर सामने गया, फिर राइट में मुड़ा और फिर नीचे, ठीक है, स्टेयर से या किसी भी चीज से चला गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, और वो सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले आप नॉर्थ में गए तो नॉर्थ होता है जे, और जे की डायरेक्शन में कितना गए, 6 गए हैं तो 6j। फिर आप गए हैं ईस्ट में तो ईस्ट होता है i, और आप 10 गए हैं तो इसे 10 के साथ कर दीजिए। और फिर आप डाउन गए हैं तो डाउन डायरेक्शन माइनस जेड के में होगी, तो ये हो गया 8। इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे आई जे के वाले ऑर्डर में, तो 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस 8 के कैप।
ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इन मीटर। डिस्प्लेसमेंट यूनिट यहाँ पे मीटर है तो वो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, एक चीज और, ये तो हो गया आपका आई जे के फॉर्म, ठीक है। इसे आप वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हो कि आपने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। मैं अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म ही है, लेकिन ऐसे लिखना हैवी हो जाता है, तो हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब जो आपने देखा होगा 2,3, 3,4 ऐसे पॉइंटों को लिखते थे ना एक्स वाई जेड एक्सिस में, वैसे लिख सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको बीच में ये जो प्लस के साइन है ये नहीं दिखाने पड़ते, और साथ के साथ आपको आई जे के नहीं दिखाने पड़ते, आप सीधा लिख सकते हो एक्स वाई जेड। जैसे ऊपर आपके पास क्या है यहाँ पे 10i 6j माइनस 8k, तो आप इसे लिख सकते हो 10,6, क्या सोचिए, -8, ये आप लिख सकते हो। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास क्या आया था, आई गेस 10i कैप माइनस 20j कैप प्लस 30k कैप, ये था। तो इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए 10, -20, 30। तो ये हमेशा प्रॉपरली आई जे के ऑर्डर में होंगे। ऐसे लिखना काफ़ी इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि आई में आई वाला पार्ट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, जे में जे वाला पार्ट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, सावधान रहें, सतर्क रहें। गलतियां करेंगे आप फर्स्ट टाइम में, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। गलती सब करते हैं, लेकिन गलती करके चप्पल कौन खाता है, ये क्वेश्चन है। फ्लाइंग चप्पल, ठीक है। ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, यू विल नेवर नो व्हाट हिट यू। पुराने दिन, बैड एक्सपीरियंसेस। लेकिन कोई नहीं, अब हम टीचर बन चुके हैं, बदला। बात बात पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, चलो चुपचाप आगे पढ़ो। तो बच्चे ये तो था हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, सिंपल सिंपल सी चीज़ें। अब इसे और इसकी टांग हम खींचेंगे, जानने के लिए देखते रहिए, या इसी को एक्सटेंड कर दें, इसी को ही एक्सटेंड कर देते हैं ना, दो ठीक है, ज़्यादा बड़ी ठीक नहीं। ओके बच्चों, मिलते हैं, शब्बा खैर, हैप्पी न्यू ईयर।